नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। सरदार उधम का रिव्यू। सरदार उधम अमेज़ॉन के प्राइम वीडियो पर आ रही है और इस फिल्म को देखने के लिए थोड़े धैर्य और ध्यान की ज़रूरत है। यह एक ऐतिहासिक फिल्म है। क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के जीवन पर आधारित है। फिल्म के टाइटल से सिंह हटा दिया गया है। यह किसी कानूनी पेच में न फंसने के लिए शायद तरीका अपनाया गया है। साथ ही फिल्म के शुरुआत में एक लंबा अस्वीकरण है, डिस्क्लेमर है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य इसमें न खोजे जाएं क्योंकि सिनेमाई अभिव्यक्ति के लिए कुछ छूट ली गई है। फिल्म बनाने के लिए यह फिल्म सरदार उधम सिंह के बायोपिक की तरह न देखें आप। यह सरदार उधम सिंह के जीवन पर ज़रूर आधारित है और जलियांवाला बाग से प्रभावित होकर सरदार उधम सिंह ने जो फैसला लिया था उसको इंग्लैंड जाकर लंदन में उन्होंने उसे पूरा किया। माइकल ओडवायर की हत्या की उन्होंने और जलियांवाला बाग में जो भीषण नरसंहार हुआ था उसका बदला लिया। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम था, एक क्रांतिकारी फैसला था। फिल्म बहुत हल्के तरीके से, बहुत ही मामूली तरीके से आगे बढ़ती है। पहले उधम सिंह की कहानी बताई जाती है, उधम सिंह कौन थे, कहाँ थे, ये सारे डिटेल में फिल्म चलती है जो बहुत स्लो स्पीड में आगे बढ़ती है। लेकिन जब कहानी आगे आ जाती है और जब ये जलियांवाला बाग की घटना घट जाती है, उसके बाद से जो कहानी बढ़ती है उसमें हम उस पहलू को देख पाते हैं, अंग्रेज़ों के अत्याचार को देख पाते हैं। इस अपराध का कोई अपराध बोध नहीं है जनरल ओडवायर के पास। वह बार बार इस बात को कहते हैं कि हम भारतीय जनता को सबक सिखाना चाहते थे और जिन्होंने ओडवायर के फैसले का पालन किया था और वहाँ गोली चलवाई थी, रेजिनाल्ड डायर ने, वे भी इस बात को जाहिर करते हैं कि गहरे इम्पैक्ट के लिए इस तरीके की नरसंहार की ज़रूरत थी, गोलियों को इस तरीके से चलाने की, बौछार की ज़रूरत थी। फिल्म एक अलग स्तर पर काम करती है और उस समय के माहौल को बहुत ही बारीकी के साथ पर्दे पर पेश करती है। निर्देशक सुजीत सरकार ने बहुत बारीक तरीके से सारी चीज़ों को पेश किया है। वे किसी हड़बड़ी में नहीं है और न मनोरंजन उनका मुख्य उद्देश्य है। वे एक जानकारी परोस रहे हैं और इतिहास के ऐसे पक्ष का जिसके बारे में ज़्यादा विस्तार से हम नहीं जानते हैं। अभी हाल ही में जलियांवाला बाग खबरों में था क्योंकि उसका पुनरुद्धार किया गया है। हालांकि उसकी आलोचना हुई थी, लेकिन 1919 में घटी यह घटना जिसका बदला 1940 में उधम सिंह ने लिया था, उसको यह फिल्म पर्दे पर पेश करती है। यह फिल्म देखी जानी चाहिए। फिल्म में संवाद कम है लेकिन जो है बहुत ही उपयुक्त हैं। यह फिल्म विवरणों में चलती है। अगर आप इसे अमेज़ॉन पे देख रहे हैं तो बेहतर होगा कि इसका हिंदी विवरण खोल लें ताकि आपको पूरे विस्तार से इस कहानी को समझने में मदद मिले। अगर आप उसे बंद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको कयास लगानी पड़ेंगी क्योंकि फिल्म में संवाद कम है, दृश्य ज़्यादा है। यह फिल्म दृश्यात्मक है। ज़्यादातर हिंदी फिल्में कन्वर्सेशनल हो जाती हैं। यह फिल्म कन्वर्सेशनल नहीं है, यह डिटेलिंग में जाती है लेकिन एक अलग ढंग से सारी बातों को कहती हैं। एक नया तरीका अपनाया है। फिल्म को शिवेंदु और रितेश शाह ने लिखा है और यह कहानी ऐतिहासिक रिकॉर्ड से निकाली गई है और उसको एक पटकथा का रूप दिया गया है। फिल्म में कोपिकर की भूमिका में रितेश शाह भी दिख जाएंगे और फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर जोगी मलंग भी सूरत अली की भूमिका में दिखेंगे। फिल्म के कलाकारों में
विकी कौशल का काम बेहतरीन है। उन्होंने सरदार उधम सिंह की पीड़ा को, सरदार उधम सिंह की क्रांतिकारिता को, सरदार उधम सिंह के जोश और एकाग्रता को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा है और एक लंबी अवधि तक उनका किरदार निभाया है, किशोरावस्था से लेकर के 1940 तक। जलियांवाला बाग के बारे में आप जानते होंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हुई थी जो निहत्थे थे और उन पर माइकल ओडवायर ने गोलियां चलवाई थी, जिसकी वजह से हजारों जाने गई थी और आज तक इंग्लैंड ने इस कुकृत्य के लिए माफ़ी नहीं मांगी है, जबकि दुनिया के सारे ऐसे देश, जापान माफ़ी मांग रहा है, जर्मनी माफ़ी मांग रहा है जिन्होंने अत्याचार किए दूसरे देशों पर, लेकिन ब्रिटेन अभी तक माफ़ी नहीं मांग रहा है। यह फिल्म ज़रूर देखें और इतिहास के ऐसे अनपढ़े पन्ने से परिचित हों जहाँ एक क्रांतिकारी का जीवन दर्ज है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।